अब क्या क्या दुश्मनी क्या थी, क्या दुश्मनी? मेरा पैड मेरी चिट्ठी पहुंचा लेके, तो उस भड़क गया, कहा नेतागिरी करते हो, तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। अच्छा, दुश्मनी क्या थी? छात्र के पीछे क्यों कोई देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी सामने देखिए आयुष मिश्रा, जो ओवरऑल सभी पेपरों में 78% नंबर पाया है, उसको एक पेपर में साजिश करके क्लासिकल मैकेनिक्स में रिटन में 75 में 34 नंबर दिया और इंटरनल परीक्षक ने 25 में 1 नंबर दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में ये प्राविधान है कि केवल अटेंडेंस पर जिसका 75% होगा उसको 5 नंबर मिलेगा, लेकिन इस बच्चे को 1 नंबर दिया गया। इस बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने की सुविचारित आपराधिक साजिश थी। इस साजिश का मुख्य किरदार विभागाध्यक्ष था, आंतरिक परीक्षक था और क्लासिकल मैकेनिक्स का परीक्षक था। इन तीनों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर करने की मांग करता। क्या मामला क्या हुआ था इसमें? वो परीक्षार्थी था, उसके पिता की मृत्यु भी हुई है। उसके वो जब आया मेरे पास वो लड़का आया था 28 तारीख को, 28/8 को आया और मैंने तुरंत वाइस चांसलर को पत्र लिखा, उन्हें फ़ोन किया और बताया कि इसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा मेरे पास भेजिए, मैं इसकी मदद करती हूँ। जब वो गया वीसी मैडम के पास, वीसी ने विभागाध्यक्ष को फ़ोन कर बुलाया तो उसने कहा कि हम इसमें कुछ हो नहीं सकता है। 2 दिन बाद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से फ़ोन गया उसके पास कि तुम आ जाओ, तुमसे बात करना है। वो अपने पिताजी को लेकर आया और उसके पिताजी के साथ बहुत बदतमीजी और बहुत दुर्व्यवहार किया। किसने? विभागाध्यक्ष ने। क्या नाम होगा? विभागाध्यक्ष का नाम मत जानिए, मृतक का नाम जानिए। उसके पिता का नाम है मुरलीधर मिश्रा। फिर क्या हुआ? और मुरलीधर मिश्रा वहीं हार्ट अटैक हो गया, गिर गए। सबसे पहले तो उसका पीसीआर करना चाहिए था, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन मानवता शर्मसार कर दिया विभागाध्यक्ष ने। उसने अपने कमरे से बाहर सड़क पर डेड बॉडी को रखवा दिया। काफ़ी देर बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस सीधे अस्पताल ले पहुंची, जिला अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। विभागाध्यक्ष ने ये कहा कि इसकी डेड बॉडी कोई देखने न पावे और इसको लॉक करो अंदर से, इसके घर ले जा कर के ही इसका लॉक खुले। तो इस प्रकार से ये तीनों अपराधी हैं, जिम्मेदार हैं, उसके आयुष मिश्रा के पिता के हत्यारे हैं और जो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो सुसंगत। दुश्मनी नहीं होती है, कुछ छात्र जब बेगार नहीं करते हैं तो शिक्षक उनके उत्पीड़न में लग जाते हैं। ये सीधा साधा लड़का था, गरीब घर का बेटा था, बेगारी करने की उसकी स्थिति नहीं थी। अब बेगारी में बहुत सारी बातें आती हैं जो कहा नहीं जा सकता। जो विभागाध्यक्ष है, अब इसकी नियुक्ति फर्जी है। इसकी नियुक्ति को इसने और नहीं देखी, अपने पत्नी का भी फर्जी डॉक्यूमेंट करा के माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल बने लिया। 2018 में इतिहास विभाग में अयोग्य रिश्तेदार को, जो पढ़ाई से दूर थी, दिल्ली रहती थी, अपने बच्चों की परवरिश करती थी, कोई योग्यता नहीं थी, योग्यताधारियों को दरकिनार करके और अपने करीबी रिश्तेदार को नियुक्ति करा लिया। तो ये सब फ्रॉड। विद्यालय में इतना उनका दबदबा क्यों है रजवंत राव का? अब दबदबा इसलिए कि छात्र संघ नहीं है। छात्र संघ होता तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर अंकुश लगता, व्यवस्था ठीक ठाक चलती।
अब समय आ गया है कि सब लोग संगठित हों और आपसे भी आग्रह है कि आयुष मिश्रा के पिता के हत्यारों को जेल भेजने में जो मदद कर सकते हो वो करें, ये मेरी आपसे अपील है। क्या ये आपका लेटर लेकर के लड़का गया है, इसके कारण वो प्रोफेसर भड़क करके उसके पिता को डांट लगाई? भाई पहले से ही उसके दिमाग में अगर आपराधिक विचार नहीं होता तो कैसे 25 में से 1 नंबर देता, कैसे 75 में से 34 देता। आपराधिक विचार तो उसके दिमाग में पहले था। चिट्ठी देखकर कोई आपा खो बैठे और किसी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो ये उचित नहीं है। क्या लग रहा भाजपा सरकार में न्याय मिल पाएगा? न्याय के लिए लड़ना मेरा काम है और जब तक अंतिम तक लड़ूंगा जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। जो करना पड़ेगा सब करूंगा। सर, छात्र राजनीति से आप आए हैं, छात्र राजनीति आप किए हैं, छात्र संघ इस समय है नहीं, बात तो होती है लेकिन छात्र संघ कभी होता नहीं है, तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं। देखिए, निरंतर संघर्षों से एक ऐसा वातावरण बनता है जब सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं। लंबे समय से अब देश में संघर्ष की राजनीति तो रही नहीं। विद्यार्थी आंदोलन जो लोकतंत्र की नर्सरी था वो बंद हो गया, तो लोकतंत्र की नर्सरी बंद होने से जो प्रतिकार की शक्ति युवा पीढ़ी में होनी चाहिए वो नहीं है। इसी वजह से सब दुर्दिन देखने पड़ते हैं। एमएलसी साहब, एक लास्ट सवाल है कि क्या मैडम के ऊपर जो कुलपति हैं उनके ऊपर भी एफआईआर की मांग करेंगे? आप विधानसभा में भी उठाएंगे क्या? विधानसभा में तो उठेगा, लेकिन मैडम ने तो विभागाध्यक्ष को बुलाया, समझाया, इसमें देखो इसको ठीक करो, लेकिन वो विभागाध्यक्ष नशे में था तो भड़क गया और पीयूष के पिता की जान ले बैठा। इसलिए इस अमानवीय क्रूर हत्यारों को जेल जाना चाहिए। अगर आप जो मांग कर रहे हैं उस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे आप सबको बुलाऊंगा, धरने बैठूंगा, शांतिपूर्ण जुलूस निकालूंगा, सदन खुलेगा तो सदन में उठाऊंगा। आयुष मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए।